Good morning, students. Today we'll study a right circular cylinder. देखिए, ये है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप। सिलेंडर जैसा दिखता है। राइट एंड सर्कुलर का क्या मतलब है? सर्कुलर का मतलब है कि इसका ये जो टॉप है, ये भी एक सर्कल है, बॉटम ये भी एक सर्कल है, इसीलिए हम इसे सर्कुलर कहते हैं। यानी कि इसका बेस एंड टॉप दोनों सर्कल। और राइट इसलिए कहते हैं कि ये जो बेस एंड टॉप के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड एक्सिस। ये एक्सिस बेस के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राइट। राइट एंगल बनाता है, इसीलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जब हम दोनों टॉप और बॉटम के सेंटर को ज्वाइन करके ये एक्सिस बनाते हैं, तो ये सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक सिलेंडर के कह लीजिए या सर्कल के कह लीजिए, बेस रेडियस जो है वो हो गया ये r। दिस इज बेस रेडियस एंड दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये बाहर, ये जो गोल जो घूमेगा ये पूरा, ये वाला एरिया जो होगा, जिसे जिसे क्यूबॉइड वगैरह में हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये कर्व है तो इसीलिए हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये टॉप का एरिया और ये बॉटम का एरिया, इसको भी ऐड करना है, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला और 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो इससे हमें मिल गया 2 पाई आर एच प्लस आर। इन्हीं दो फॉर्मूलों पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 13.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square। तो क्वेश्चन में जो भी आपको दिया है उसे आप, ये स्टैंडर्ड हमारे हैं, ये आर और एच, रेडियस को आर ही लिखते हैं, एच को हाइट के लिए एच लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो अगर हम एच और आर डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें कहीं स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये रेडियस है या एच है, हाइट होती है। सीधा हमने लिख दिया h is 14 centimeter and the curved surface area यानी कि 2 pi r h is equal to 88 centimeter square। Find the diameter of the base। अब हम क्या करेंगे कि h तो हमें पता है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सिर्फ r हमें नहीं पता। दिस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 14 कट गया, 2 आ गया, 2 2 जा 4 और 22 r centimeter is equal to 88 centimeter square। तो therefore radius is equal to 88 upon 4 into 22। 1 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर वाले सेंटीमीटर से कैंसिल हो गए, सिर्फ आंसर हमारा सेंटीमीटर में रह जाएगा एंड वी गेट 1 सेंटीमीटर। But you are asked the diameter of the base, therefore diameter is 2 times the radius, therefore diameter of the base is 2 centimeter। Question number 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base radius 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet is required for the same? अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको सरफेस एरिया नहीं बोला है, आपको बोला है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। जब स्क्वायर मीटर्स बोल रहे हैं यानी कि स्क्वायर मीटर यूनिट होता है एरिया का। अब एरिया में दो चीजें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, तो उसका टॉप और बॉटम दोनों बंद है, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाइट आपकी 1 मीटर में दी है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया है। 140 सेंटीमीटर से हमें रेडियस निकाल दिया 70 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, यानी कि हमें आंसर मीटर्स में चाहिए, तो 70 सेंटीमीटर को हमने चेंज कर लिया मीटर्स में, डिवाइडेड बाय 100, वी गेट 0.7 मीटर।
अब इसके बाद मेटल शीट जितनी रिक्वायर्ड है दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया 2 pi r h plus r वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 7.48 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। सॉल्व एग्जांपल्स आप पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आए, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी स्टेप इन एन अंडरस्टैंडिंग एनी स्टेप, देन यू कैन आस्क मी।